मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मोहन भारद्वाज। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सेल में। आज आप सबके सामने मैं यहाँ जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है हमारे पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। सभी को इन स्ट्रक्चर्स को लिखने में काफी दिक्कत होती ही है। जहां तक मैंने देखा है हम क्या करते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को लिखने में हमें मिस्टेक देखने को मिलती ही है। आप किसी भी बुक को उठा सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ कमी मिल ही जाएगी इन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते वक्त, या फिर उसका कोई ना कोई आपको रीजन नहीं मिलेगा कि इस स्ट्रक्चर को ऐसा क्यों लिखा गया है। अगर आज आप मेरे साथ इन स्ट्रक्चर्स को सीख सकते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, कहीं पे भी कोई भी आपको मॉलिक्यूल मिला हो आप उसका स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। कुछ बातें होंगी, कुछ रूल होंगे जिनको आपको मेरे साथ यहाँ सीखना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 15 से 16 हमारे पास क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल रहेंगे, उनकी हम क्या करेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ रूल्स को हमें यहाँ देखना है। रूल्स कैसे हैं, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का, और किसका कंसेप्ट याद रखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हम निकालते हैं या कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी एलिमेंट के होते हैं, वो जानकारी हमारे पास होनी काफी ज्यादा जरूरी है। जो ये थ्योरी है, जो भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स की थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं, लेविस ने दी थी, उसका मेन फंडा क्या था, फंडा क्या था, ऑक्टेट। क्या फंडा था, ऑक्टेट रूल का फंडा था। ऑक्टेट रूल मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करना, पूरे करना सभी एलिमेंट्स के लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए। और जो हमारे पास क्या थे, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के लिए क्या है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन उसका क्या पूरा करना होता है, डबलेट पूरा करना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। बाकी सभी जितने भी हमारे पास क्या होंगे एलिमेंट्स, उनके क्या करने होंगे, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होंगे, ताकि वो किस में चले जाए, स्टेबिलिटी में चला जाए। और यही कारण होता है, क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन का कारण ही होता है जिसकी वजह से क्या करता है, कोई भी एटम क्या करता है, एक दूसरे के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, या फिर हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे कंबाइन करता है वो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करता है। ये बात हमें ध्यान यहाँ रखनी होगी। अब हम बात करते हैं कि एटम्स जो कंबाइन करते हैं, सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी वो किसने दे रखी है, वो लेविस थ्योरी जिसको हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, जो क्या है हमारे पास जब थ्योरी आती है, कंसेप्ट आते हैं कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, है ना। जैसे हम आगे पढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, वेसेपर थ्योरी है ना, फिर क्या हमारे पास वीबीटी है, फिर क्या हमारे पास एमओटी है। तो ये सब चीजें हैं क्या, ये सब चीजें क्या है आगे आगे, क्योंकि हमें पता है जो ये अप्रोच है, जो सबसे पहले अप्रोच दी गई थी किसकी, लेविस थ्योरी ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया, किसके बेसिस पे, ऑक्टेट रूल के बेसिस पे उसने एक्सप्लेन किया। लेकिन हमें ये पता है कि जो ऑक्टेट रूल है वो वायलेट भी होता है। क्या होता है, ऑक्टेट रूल वायलेट होता है। कुछ हमारे पास क्या है, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्टेट रूल की वायलेशन होती है। जैसे हम बात कर सकते हैं क्या, सल्फर हमारे पास, जो सल्फर है वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम क्या है हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है, वो 12 इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है। वो क्या करता है, इस तरह के कंपाउंड्स आपको वहां देखने को मिलते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है जिसमें 10 और 12 इलेक्ट्रॉन रखता है। एग्जाम्पल हमारे पास SF6 मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर आप देखिए कि जो सल्फर है उसका ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट से ज्यादा उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये कुछ कंसेप्ट्स है जिनको अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि ये इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख कैसे सकता है ना। तो उन कंसेप्ट को क्या करना है, हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप लिखना शुरू करेंगे, रूल्स लिखने हैं। सभी अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, कॉपी पेन बिल्कुल निकाल लीजिए, इन रूल्स को आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर सारा का सारा जो कंसेप्ट होगा आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। सबसे पहला रूल, रूल्स फॉर राइटिंग लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला रूल है, आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम।
सेंट्रल एटम को क्या करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स लिखने से पहले। कैसे सेलेक्ट करेंगे, जो सेंट्रल एटम होगा उसकी कुछ खास बातें होंगी, उनको देख के ही हम क्या कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या है वो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, या फिर उसका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए उसका, बिग होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं उसका जो मास होता है, हाई एटॉमिक नंबर वाले को क्या कर सकते हैं, हम सेंट्रल एटम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बात ध्यान रखनी है आपको, उसके बाद क्या बात ध्यान रखनी है आपको कि जो सेंट्रल एटम आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या है, जो हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन होता है और फ्लोरीन होता है, वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बन सकता। सेंट्रल एटम नहीं बन सकता हाइड्रोजन और फ्लोरीन। कौन से बन सकते हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, जैसे सल्फर बन सकता है, ऑक्सीजन बन सकता है, सिलिकॉन बन सकता है, कार्बन बन सकता है, ठीक है। ये क्या हमारे पास कुछ ऐसे हैं, फास्फोरस बन सकता है सेंट्रल एटम, लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या है, कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। ये हमारे सेंट्रल एटम बन सकते हैं, ठीक है। यहां तक हमें बात समझ में आती है। उसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, जो भी सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम वो क्या करता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करता है। क्या करता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करता है ना। कोवैलेंसी क्या होता है, मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की क्षमता। जैसे मैं बात करता हूं, क्या हमारे पास सल्फर है ना, सल्फर जो है अगर उसकी बात करें तो कितना है, 2,6। तो ये क्या है, जो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो 6 शो करने की कोशिश करता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितनी कोवैलेंसी शो करता है, 2 शो करता है। सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन कितनी शो करेगा, 4 कोवैलेंसी शो करेगा। फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस के पास क्या होता है, 255 मैक्सिमम कोवैलेंसी को शो करेगा। कार्बन की बात करें 244 क्या है, कोवैलेंसी को शो यहाँ करेगा। क्लोरीन की बात करें 2,77 कोवैलेंसी को शो करेगा, ठीक है। कोवैलेंसी को ये यहाँ शो करता है। सल्फर की सिलिकॉन की बात करें कितनी की थी उसने, 4 शो की थी। इसी तरह से क्या है हमारे पास, जो भी सेंट्रल एटम होगा सबसे पहले क्या चाहता है, वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो ऑक्टेट पूरा करे। ऑक्टेट पूरा कर ले तो बहुत बढ़िया बात है, ऑक्टेट पूरा करे तो क्या है, बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले यही देखना होगा कि हमें उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट पूरा होने के बाद हम क्या देखेंगे, अगर उसकी मैक्सिमम वो क्या चाहता है, कोवैलेंसी मैक्सिमम शो करना चाहता है, वो बातें हमें यहाँ देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको क्लियर है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे पॉइंट्स पे बात करेंगे। फिफ्थ और सिक्स पॉइंट क्या हमारे पास, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट क्या है दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट, जो भी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, इफ पॉजिटिव चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। तो वो हमें ध्यान रखना है, कहां होगा, हमेशा वो सेंट्रल एटम पर होगा। सेंट्रल एटम कैरी इट। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको कौन कैरी करेगा, सेंट्रल एटम कैरी करेगा। और सिक्स्थ क्या है, इफ नेगेटिव चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, तो उसको कौन कैरी करेगा, उसको कैरी करेंगे कॉर्नर एटम्स कैरी इट, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास क्या है, 6 पॉइंट्स है जिनकी हेल्प से क्या रहेंगे, हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स लिखने में आसानी रहेगी। अब ठीक है, ये बातें तो कुछ हमारे पास क्या है, जो आउटलाइन है लेविस डॉट स्ट्रक्चर के लिए क्या थी, हमारे पास आउटलाइन थी, उसके लिए है। अब हमें क्या करना है, काम करना है कि कैसे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स लिखेंगे। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स लिखने के लिए कुछ बातें और हैं जो आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ यूज करनी है। ये बातें तो ध्यान रखनी है। अब क्या करना है, हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, तो उन बातों को ध्यान करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको डिनोट कर लीजिए, आप किसके साथ डिनोट करोगे, इसको ए के साथ डिनोट करिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। वैलेंस तो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है, जो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये काम हमारे पास यहाँ हो गया। फर्स्ट हमें क्या करने हैं,
टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। उसके बाद क्या करना है हमें, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो क्या होंगे 2 इंटू बॉन्ड पेयर, जितने बॉन्ड बनेंगे उसके लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करके तो वो क्या आ जाएंगे हमारे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालने, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने। कैसे निकाल सकते हैं हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जो ये ए वैल्यू थी, ए वैल्यू में से क्या कर दीजिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को माइनस कर दीजिए। अब हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड पेयर बनाने के लिए। किस तरह के बॉन्ड पेयर, जैसे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और किसके लिए पूरा किया जाएगा, इसके लिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स का, जो हमारे पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या होगी, हम ऑक्टेट को पूरा करेंगे। ऑक्टेट को पूरा करने के बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यहाँ पर जो बचेंगे तो उनको किस पे इस्तेमाल किया जाएगा, बॉन्ड पेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बॉन्ड पेयर के लिए, मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चलो अब ये बात हमें यहाँ पर समझ में आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यहाँ पर हम स्टडी करते हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं। सबसे इजी H2 का तो हर एक को पता है ना, बनाना आता है, लेकिन फिर भी हम इस मेथड की हेल्प से क्या कर रहे हैं, H2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझेंगे इसको मेरे साथ। H2 तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। क्या होगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन में कितने होते हैं, हाइड्रोजन में कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ए, तो 2 में कितने होंगे, 2 इंटू 1, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हम क्या करते हैं, हम जो हाइड्रोजन है उसको रख लेते हैं, हाइड्रोजन सबसे पहले क्या करते हैं, उनके बीच एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक बॉन्ड पेयर के लिए कितने लगेंगे भाई, एक है यहाँ पर 2 इंटू 1, कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ ए लोन पेयर, क्या नंबर ऑफ लोन पेयर आ रहे हैं, 2 - 2 0, तो यही क्या होगा, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्या, ये तो हम लोग चुटकी बना के इसको क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे, आपने इतने बड़े मेथड से किया, तो क्या बात है, बड़े मेथड से करने के पीछे हम यहाँ कुछ लॉजिक को सीख रहे हैं। हम धीरे धीरे क्या करेंगे, जो ग्राउंड लेवल है उससे अपर लेवल की तरफ जाएंगे और हर एक क्या है स्ट्रक्चर को यहाँ एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ में आता है। अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम। सेकंड एग्जांपल किसका है हमारे पास, O2 का। सेकंड एग्जांपल किसका है, O2 का। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, ए की वैल्यू कितनी आएगी, ऑक्सीजन में पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2,6, तो 6 इंटू 2 कितने होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। उसके बाद क्या करना, हमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल, तो ऑक्सीजन को रखिए, सबसे पहले क्या कर दीजिए, उनके बीच एक बॉन्ड बना दीजिए, बना दिया एक बॉन्ड। अब क्या करना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाले, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 इंटू 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या निकालना है हमें, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 12 - 2 कितने आगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितने आगे 10। अब हमें क्या करना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शो करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो मैंने ऑक्टेट पूरा कर दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक ये हो गया 8, ठीक है। डॉट कितनी शो होगी, 6, बस ये कितने, 1 2 3 4। अब देखिए भाई इसका ऑक्टेट पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ये तो क्या हो गया, खुश हो गया। और इसकी बात करूं तो इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, ये खुश नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट हमें बात याद रखनी है, तो क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसको उठा के कहा है मल्टीपल बॉन्ड, बोला था ना कि हम किसके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉन्ड पेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसको उठा के यहाँ जैसे ही रखा तो इसके पास कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये भी क्या हो गया, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो गया। इस तरह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, अपने स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल के समझ में। अब क्या करते हैं, आप कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ बना के देखते हैं। चलिए फटाफट बनाएंगे, बिल्कुल मेरे साथ रहना है आपको और
स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, आपके हाथ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले लेते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमने लिया H3O पॉजिटिव। ठीक है, इसका बनाना हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो भाई सबसे पहला रूल हमें क्या निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे मेरे साथ। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1 3 इंटू 1। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, ऑक्सीजन में होते हैं हमारे पास 6। और जो भी चार्ज क्या होता है यहाँ हमें देखना है। ठीक है, ये कितने हो गए हमारे पास, टोटल हो गए 3 इंटू 1 प्लस 6, टोटल हो गया हमारे पास 9, है ना। और जो चार्ज प्रेजेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो क्या करना पड़ता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो पॉजिटिव चार्ज है तो 1 माइनस कर दिया, कितना बच गया, 8। और अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने हो गए, 8। अब हमें क्या करना है, यूँ रख दिया ऑक्सीजन, फिर रखा हाइड्रोजन, फिर रखा हाइड्रोजन, फिर रखा हाइड्रोजन। हमने बात की थी ना सबसे पहले कि हाइड्रोजन को कभी भी क्या है, सेंट्रल एटम नहीं मान सकते। तो ये रखिए भाई, इस तरह से बना दिया बॉन्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6। अब हमें क्या निकालना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 माइनस 6, कितने हो गए, 8 माइनस 6। ये आगे भाई 2, कितने आगे, 2। अब मैं देखता हूँ हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, इसका डबलेट, इसका डबलेट पूरा, ये खुश है, इसका भी डबलेट पूरा, 2 इलेक्ट्रॉन से भी खुश, इसका डबलेट पूरा, ये भी खुश। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन रखने, ये रखिए 2। अब ऑक्सीजन के चेक करते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ऑक्सीजन भी क्या है, खुश है, ऑक्सीजन भी क्या है, खुश है। अब हमें क्या करना है, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज को शो करना था। प्लस चार्ज क्या करेंगे, हम इस तरह से यहाँ शो कर सकते हैं। बोला था ना कि प्लस चार्ज हमेशा कहां पर आता है, सेंट्रल एटम पर आता है, और नेगेटिव चार्ज कहां पर आता है, कॉर्नर एटम पर आता है। तो आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे लगा दिया प्लस चार्ज यहाँ पर, इसको हम क्या कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं कि ये प्लस चार्ज यही आएगा सेंट्रल एटम के ऊपर। ठीक है, उसको भी करेंगे, सबसे पहले उसको भी करेंगे, लेकिन तब तक हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। इसका क्या करना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तब तक आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर अपना स्ट्रक्चर को बनाएं और इसको चेक करिए कि आपने ठीक बनाया है। जल्दी बनाओ, पॉज कर लो वीडियो को, 1 2 3 4 कर रखिए ना क्लोज। चलो शुरू कर लेते हैं। आप सबने बना लिया होगा, मैं ये मानता हूँ स्ट्रक्चर को। सबसे पहले ए की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, नाइट्रोजन में कितने हैं, 5। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1। और कितनी हाइड्रोजन है, 4। और चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज, तो -1। कितने हो गए, ये 9 और 1 8, आंसर हो गए 8। अब नाइट्रोजन को रखिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, बॉन्ड बना दीजिए भाई, ये बना दिया। हम क्या करने हैं, हमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 8 माइनस 8, कितना आ गया, 0। तो ये कोई भी हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसको हमें शो करना है। ऑक्टेट चेक कर लेते हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, डबलेट पूरा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, डबलेट पूरा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, डबलेट पूरा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, डबलेट पूरा। और नाइट्रोजन का देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, ये भी पूरा। लेकिन यहाँ पर क्या प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज यहाँ लगा दीजिए सेंट्रल एटम पर। अब आप बोलेंगे कि हमेशा आप यहीं पे सेंट्रल एटम पे ही प्लस चार्ज क्यों लगाते हैं और कहीं पर क्यों नहीं लगाते। तो हमारे पास एक कंसेप्ट होता है किसका, फॉर्मल चार्ज का। किसका कंसेप्ट होता है भाई, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज जो क्या करता है, किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम पे जो एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, हमारे पास है फॉर्मल चार्ज होता है। उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज को, एफसी को, एफसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस भी
एटम का फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करना है, उसके क्या होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके क्या होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस उसके बाद क्या होंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इस वाले मॉलिक्यूल का निकाल लेते हैं फॉर्मल चार्ज। इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको मैंने नाम दे दिया 2, इसको मैंने नाम दे दिया 3, इसको मैंने नाम दे दिया 4, ठीक है। तो पहले फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं किसका 1 का, इसका। तो इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं, एक माइनस, क्या कोई लोन पेयर होता है हाइड्रोजन के ऊपर, दिख रहा है आपके स्ट्रक्चर में लोन पेयर कहीं पे नहीं है, तो क्या होगा जी। कितने शेड पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक शेड पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2 प्लस 2 बाय 2, तो कितना आ गया 1 माइनस 1 0। तो इसका जो फॉर्मल चार्ज है वो कितना है 0, इसका भी सेम 0 निकल के आएगा, इसका भी कितना 0 निकल के आएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी फोर्थ की, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, पता है आपको 6 होते हैं। कितना होता है ऑक्सीजन का जो नंबर होता है, कितना होता है हमारे पास 8 और 2,6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया 6 माइनस, क्या लोन पेयर है यहाँ पर, हाँ है लोन पेयर, कितना एक लोन पेयर, तो कितने हो गए 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, शेड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, तो प्लस 6/2 है ना, ये कट गया कितने पे 3, यहाँ कितना आया 6 माइनस 5, कितना आ गया 1 वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई 1 फॉर्मल चार्ज है, प्लस का 1 फॉर्मल चार्ज है, और किस पे चार्ज है वो ऑक्सीजन पे, इसीलिए आपने प्लस का सिंबल यहाँ पर दिखाया है, प्लस का सिंबल क्या किया आपने यहाँ पर दिखाया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल की। सिमिलरली 1 2 3 4 और ये 5, तो 1 जो है हमारे पास इसका फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे, सेम उसी तरीके से क्या होगा फॉर्मल चार्ज, कितने हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 के, 1 माइनस लोन पेयर है नहीं है 0, प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2/2, कितना आ गया 1 माइनस 1 0, इस पे फॉर्मल चार्ज कितना 0, इस पे कितना है 0, इस पे कितना है 0, इस पे कितना है 0। अब निकालेंगे इसका 5 का फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 होते हैं, कितने होते हैं भाई 5 होते हैं, ठीक है। माइनस क्या लोन पेयर है, नहीं लोन पेयर यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा 0, तो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शेड पेयर कितने हैं 1 2 3 4, तो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8/2, कितना हो गया 5 माइनस 4 1 आ गई वैल्यू, तो फॉर्मल चार्ज कितना है +1 यहाँ पर प्रेजेंट है। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करते हैं भैया हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जैसे मेरे पास मैंने रख दिया यहाँ पर NO3 नेगेटिव, इसका हमें क्या करना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाना है। तो सेम हमें क्या करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। नाइट्रोजन के कितने होते हैं 5, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन का पता आपको 6 है, 6 into 3 नेगेटिव चार्ज क्या कर देंगे +1, कितने हो गए 5 और ये 18 प्लस 1, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 24 हो गए। अब हमें क्या करनी है नाइट्रोजन बनानी है, ये नाइट्रोजन बना दी, ये ऑक्सीजन रख दी, ये ऑक्सीजन रख दी, ये ऑक्सीजन रख दी। सबसे पहले एक एक बॉन्ड यहाँ बना लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स देखने कितने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो हमें क्या करना है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 24 माइनस 6, कितने हो गए 18। सबसे पहले 18 इलेक्ट्रॉन से हमें क्या करना होता है ऑक्टेट पूरा करना होता है। ऑक्टेट पूरा करेंगे कॉर्नर एटम का, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए, है ना। सभी का क्या हो गया ऑक्टेट यहाँ पर पूरा हो गया। तो क्या ये स्ट्रक्चर ठीक है, क्या ये स्ट्रक्चर ठीक है, तो आप बोलेंगे कि हाँ हमें तो लगता है बिल्कुल ये स्ट्रक्चर ठीक है। स्ट्रक्चर ठीक कैसे हो सकता है, नेगेटिव चार्ज का ही नहीं पता है ना, क्या है नेगेटिव चार्ज का यहाँ हमें नहीं पता, स्ट्रक्चर कैसे ठीक हो सकता है। तो स्ट्रक्चर ठीक होने के लिए क्या है, क्या हम नाइट्रोजन चेक करें,
नाइट्रोजन के क्या हमारे पास ऑक्टेट पूरा हो चुका है, देखिए 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो फिर ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा हमें। क्या करते हैं, जो हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे क्या बनाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लिए और एक बॉन्ड यहाँ पर बना दिया, एक बॉन्ड यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब क्या हो गए, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी पूरा, ऑक्सीजन का भी पूरा है, ऑक्सीजन का पूरा है ना भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं इसके 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 पूरे हैं, इसके भी 8 पूरे हैं, इसके भी 8 पूरे हैं। अब नेगेटिव चार्ज कहां पर लगाए, अब नेगेटिव चार्ज कहां पर लगाए, ये समस्या आपके लिए है ना। तो उस समस्या का कैसे हम समाधान कर सकते हैं, देखें समझेंगे यहाँ पर कैसे। और वैसे भी देखिए नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी होती है, हमने बात की थी, वो कितनी शो कर सकता है, नाइट्रोजन कोवेलेंसी शो कितनी कर सकता है, 5 शो कर सकता है ना। तो कितनी है, 5 शो करता है ना, नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2 into 5, तो कितनी करता है, 5 शो करता है, लेकिन 5 बना नहीं सकता कभी भी, 5 बॉन्ड नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो 4 बॉन्ड बना सकता है और एक क्या रख सकता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रख सकता है, क्या कर सकता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो यहाँ कितने शो किए इसने, 1 2 3 4 ही कोवेलेंसी को उसने क्या किया है, शो किया है यहाँ पर, ठीक है। ये बात समझ में आती है हमें। अब क्या करना है, हमें बस ये देखना है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आएगा। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको नाम दे दिया मैंने 1, इसको नाम दे दिया मैंने 2, इसको नाम दे दिया मैंने 3, इसको नाम दे दिया मैंने 4, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट, तो यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। बॉन्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 2/2, कितना आ गया, वैल्यू आ गया आपके पास माइनस, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, -1। अब हम क्या करते हैं, 2 के ऊपर निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन 2, फॉर्मल चार्ज ऑन 2, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 6 माइनस कितने लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर कितने हैं, 6, और बॉन्ड पेयर कितने बनाए इसने, एक बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, तो यहाँ भी वैल्यू कितनी आई आपके पास, -1, यहाँ भी चार्ज कितना है, -1। अब आप बोलेंगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है सर, देखो यहाँ तो एक माइनस चार्ज और यहाँ कितने हैं, 2 माइनस चार्ज है, तो ये बात तो हमें डाइजेस्ट नहीं हुई। तो क्या करते हैं, हम फॉर्मल चार्ज किसका निकालते हैं, 4th वाले का निकालते हैं, नाइट्रोजन का निकालते हैं। तो यहाँ कितनी वैल्यू, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, और यहाँ बॉन्ड कितने बना रहा है, ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, लोन पेयर है नहीं है, 0, प्लस कितने 8 है ना, 8/2, तो कितनी वैल्यू आ गई, 4, यानी कि +1। यहाँ पर चार्ज कितना है, +1 चार्ज, और इस पे निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन 3, तो कितना आएगा, 6 माइनस कितने लोन पेयर है, 2 है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, बॉन्ड पेयर कितने बना रहा है, 2 बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4/2, कितनी वैल्यू है, 0, इसमें फॉर्मल चार्ज कितना है, 0 है। तो टोटल जो चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर वो कितना है, -1। देखो इसने एक प्लस चार्ज ने एक माइनस चार्ज को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो चार्ज कितना बचा, एक माइनस का चार्ज बचा, जो किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। वो हम आगे बात कर लेंगे कि जो ये चार्ज है यहाँ पर बटा हुआ है वो -12 बटा हुआ है, तब जाके -1 है, ये रेजोनेंस